आज 2 दिवसीय यात्रा पर इंडोनेशिया जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। आसियान शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। सात सितंबर को भारत दौरे पर आ रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। G20 शिखर सम्मेलन में करेंगे शिरकत। G20 समिट को लेकर खादी ग्राम उद्योग की तैयारी। विदेशी मेहमानों के लिए लगाए जाएंगे खादी के स्टॉल्स। G20 सम्मेलन को लेकर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी का बयान। कहा, विदेशी मेहमानों को पर्दे से बाहर की भी दिखानी चाहिए दुनिया। विदेशी मेहमानों के लिए तैयार किए गए विशेष तरह के पान। पांडे पान वालों ने तैयार किए 15 तरह के स्पेशल पान। जयपुर की कंपनी ने तैयार किए खास तरह के बर्तन। चांदी से बने बर्तनों में परोसा जाएगा विदेशी मेहमानों को खाना। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया मीडिया सेंटर का निरीक्षण। G20 सम्मेलन को लेकर बनाया गया अंतर्राष्ट्रीय मीडिया सेंटर। G20 सम्मेलन को लेकर दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में किया गया विशेष यज्ञ। समिट के सफल आयोजन के लिए डाली गई हवन में आहुति। समिट को लेकर दिल्ली पुलिस की तैयारी। दिल्ली पुलिस ने ट्वीट कर बताया, सिर्फ NDMC क्षेत्र के छोटे हिस्सों में रहेगी पाबंदी। G20 सम्मेलन को लेकर दिल्ली सरकार की तैयारी। दिल्ली की सड़कों पर उतरी 400 नई इलेक्ट्रिक बस। G20 सम्मेलन को लेकर राजधानी दिल्ली में की गई भव्य सजावट। प्रगति मैदान के पास देखते ही बन रही दिल्ली की रौनक। राजधानी दिल्ली में प्रगति मैदान के पास रंग बिरंगी लाइटों की रौनक। फुटओवर ब्रिज सड़क किनारे पर की गई है सुंदर सजावट। प्रगति मैदान के पास रंगी बिरंगी लाइटों की रोशनी से आसमान हुआ जगमग। भव्य नजारे को निहार रहे लोग। दिल्ली के रास्तों पर खूबसूरत नजारा। लाइटों से और लुभावनी हुई राजधानी दिल्ली। आकर्षक रोशनी और पेंटिंग्स बिखेर रही है सुंदर छटा। दिल्ली की शोभा बढ़ा रहा G20 का जगमगाता लोगो। राजधानी में कई जगह पर लगाया गया G20 का बहुत बड़ा लोगो। G20 शिखर सम्मेलन में मेहमानों के स्वागत के लिए लगाई गई है लाइटें। रंग बिरंगी लाइटों की रोशनी से रात के समय बिखर रही है अनोखी छटा। G20 शिखर सम्मेलन को लेकर एयर इंडिया का फैसला। यात्रा की तारीख बदलने पर सिर्फ देना होगा बढ़ा हुआ चार्ज। संबित पात्रा का पीएम मोदी के इंडोनेशिया दौरे से जुड़ा पोस्ट लिखा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत नरेंद्र मोदी का रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया का दौरा। G20 समिट डिनर के निमंत्रण पत्र में प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखने पर कांग्रेस नाराज। विपक्ष ने कहा, निमंत्रण पत्र पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। अमित मालवीय ने सितंबर 1949 में अखबार में छपी खबर को एक्स पर किया पोस्ट। लिखा, इंडिया को भारत कहने का प्रावधान डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने रखा था। निमंत्रण पत्र प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखने का केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने समर्थन किया। कहा, मैं भारत सरकार का मंत्री हूं। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने भोपाल में कहा कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के नेताओं को भारत शब्द से नफरत क्यों है। निमंत्रण पत्र पर भारत लिखने पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, गुलामी की मानसिकता पर एक और गहरी चोट। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा का बयान, हमारे संविधान में साफ कहा गया है, इंडिया यानी भारत। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने निमंत्रण पत्र पर भारत लिखने का समर्थन किया। कहा, यह बहुत पहले होना चाहिए था। गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस जिसने आजादी के बाद संविधान को तोड़ा मरोड़ा आपातकाल लगा दिया, उनके बोलने का मतलब नहीं। निमंत्रण पत्र पर भारत लिखने पर महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने राष्ट्रपति को धन्यवाद दिया। कहा, इंडिया नाम अंग्रेजों ने दिया। निमंत्रण पत्र पर भारत लिखे जाने का अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने किया स्वागत। महंत रविंद्रपुरी ने कहा, हमारे देश का असली नाम भारत ही है। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने उठाया सवाल, इसरो IIT में जो इंडिया है क्या उसे बदलेंगे। इसरो ने जो चंद्रयान भेजा क्या वो गुलामी का प्रतीक है। कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, बचकानी बात है, हम लोग तो भारत माता की जय बोलते हैं। कांग्रेस नेता संजय निरुपम का बयान, इंडिया और भारत दोनों शब्दों का मान किया। बीजेपी से पूछना चाहिए, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, खेलो इंडिया, ये नफरत कब हुई। बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह यादव को दिग्विजय सिंह को नसीहत, उन्हें भारत के संविधान की स्टडी करनी चाहिए, संविधान में भारत शब्द का जिक्र। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने कहा, बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह यादव को माफ नहीं करेगी जनता।
कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का बयान, ईरानी सिंधु नहीं बोल पाते थे इसलिए बोलते थे हिंदी। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनीत ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा हमारे इंडिया गठबंधन से पीएम घबराए हुए हैं। आप नेता संजय सिंह ने पूछा कि क्या फिर नोटबंदी होगी, नोट में भी इंडिया लिखा है। बीजेपी और मोदी सरकार संविधान से इंडिया शब्द को हटाना चाहती है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा हमारे गठबंधन का नाम इंडिया, हमारे नारे में भारत भी और इंडिया भी, इंडिया नाम से लोग डरे हुए क्यों। ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र ने नाम बदल दिया, इंडिया नाम तो दुनिया जानती है, अचानक ऐसा क्या हुआ कि उन्हें देश का नाम बदलना पड़ा। महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर बोला हमला, एक्स पर लिखा बीजेपी को भारत की बुनियाद अनेकता में एकता के सिद्धांत से नफरत। शिवसेना उद्धव गुट का केंद्र सरकार पर निशाना, आनंद दुबे ने कहा कि इंडिया गठबंधन से सरकार घबरा गई है। डीएमके नेता कनिमोझी पर उठाए सवाल, कहा क्या आरएसएस का एजेंडा पूरे देश के लिए सेट किया जा रहा है। स्टालिन ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी ने भारत को बदलने का वादा किया था लेकिन 9 साल बाद केवल नाम बदला है। एसपी नेता मनोज पांडे का बयान, इंडिया नाम बदलकर भारत करना ये हमारे गठबंधन की पहली जीत। अभिनेता जैकी श्रॉफ ने कहा कि नाम बदलने से कुछ नहीं होता, मुझे भी लोग कई नामों से बुलाते हैं। पीएम मोदी से मिले यूपी के सीएम योगी और मुलाकात को लेकर योगी का ट्वीट, लिखा प्रधानमंत्री से हुई शिष्टाचार भेंट। संसद के विशेष सत्र को लेकर खड़गे के घर इंडिया गठबंधन की बैठक, डिनर पार्टी के दौरान बनाई गई रणनीति। वन नेशन वन इलेक्शन पर रमन सिंह का बयान, कहा कांग्रेस ने बनाई हर राष्ट्रहित की बात का विरोध करने की आदत। एमपी के मांडला में जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल हुए गृहमंत्री अमित शाह, कांग्रेस पर लगाया तुष्टीकरण का आरोप। संसद का विशेष सत्र बुलाने पर बोली कांग्रेस, सरकार बताए क्या है विशेष सत्र का एजेंडा। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव पर बोले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, कहा फिर से बनेगी भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का आज भीलवाड़ा दौरा, दुग्ध उत्पादक संघ की योजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण का कार्यक्रम। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह का बयान, कहा राज्य की 13 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की कर रहे तैयारी। राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह बोले सामूहिक नेतृत्व में इंडिया गठबंधन लड़ेगा लोकसभा चुनाव। बीजेपी नेता रामविचार नेताम का बयान, कहा भाजपा की सरकार बनी तो करप्शन करने वालों को उल्टा लटकाकर लिया जाएगा हिस्सा। संसद के विशेष सत्र को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखेगी कांग्रेस, सत्र का एजेंडा सार्वजनिक करने की मांग। नक्सली फंडिंग के मामले में प्रयागराज में एनआईए की छापेमारी, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट सीमा आजाद के घर पर भी छापा। सीमा आजाद के घर से मोबाइल और लैपटॉप किया गया जब्त, मौके से कुछ आपत्तिजनक साहित्य भी बरामद होने की बात। मध्य प्रदेश के धार में एक शख्स ने दी अपने 2 साल के बच्चे की बलि, तांत्रिक क्रिया के चलते बच्चे की ले ली जान। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में लव जिहाद मामले में आरोपी गिरफ्तार, युवती को शादी का झांसा देकर गुमराह करने का आरोप। मुंबई में एयर होस्टेस हत्या मामले में आरोपी विक्रम अटवाल कोर्ट में पेश, विवाद के चलते वारदात की आशंका। मराठा आरक्षण पर बोले बीजेपी नेता चंद्रशेखर बावनकुले, मराठा और ओबीसी में विवाद पैदा करने की ना हो कोशिश। वाराणसी के होटल में लगी आग, श्रीनगर कॉलोनी के पास है होटल, काफी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने पाया आग पर काबू। आगरा में नाबालिग लड़की से गैंगरेप, कार्रवाई के डर से एक आरोपी ने सुसाइड किया। हैदराबाद में बरसाती नाले में बह गया 4 साल का बच्चा, भारी बारिश से उफान पर बह रहा था नाला, परिवार में मातम का माहौल। तेलंगाना के मलकाजगिरी में मूसलाधार बारिश से शहर में जलभराव, सड़कों पर पानी भरने से आम जीवन प्रभावित हुआ। चांद की सतह पर विक्रम लैंडर ने की दोबारा लैंडिंग, 30 से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर सुरक्षित लैंड करा दिया। इसरो ने चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर की 3D तस्वीर की जारी, प्रज्ञान रोवर ने कुछ दिन पहले लैंडर से 15 मीटर दूरी पर क्लिक की थी पिक्चर।